नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह के साथ बच्चों में पैदाइशी तौर पर पाए जाने वाले दिल के आर्ज़ों के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी उन अलामात की जो कि इन बच्चों में मिलती हैं, आपने बताया कि उन बच्चों में जिनका मतलब फेफड़ों में खून का दौरानिया ज़्यादा होता है, उनमें बीमारी थोड़ा देर से पकड़ी जाती है और ये भी आपने बताया था कि ग्रोथ रिटार्डेशन के उनमें चांसेस होते हैं। किस तरह की ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह नज़र आ सकती है और ये मामला कितने अरसे तक चल सकता है? अमूमन बच्चे महीने तक, 1.5 महीने तक सही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुदरती तौर पर हम सब जब पैदा होते हैं जी। तो लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो फिर आस्ता आस्ता कम होता है। जी। तो जब तक लंग का प्रेशर ज़्यादा है उसके अंदर खून उतना नहीं जाएगा जी। जितना बाद में जाएगा। जैसा जैसा वो प्रेशर कम होने यानी लगता गैर है, ज़रूरी खून नहीं जाएगा। गैर ज़रूरी खून नहीं जाएगा। जैसे वो प्रेशर कम होता है विद नॉर्मल ग्रोथ, तो ज़्यादा खून जाने लगता है फेफड़ों में उस सुराख के थ्रू, और बच्चा जो पहले वेट गेन कर रहा था वो वेट गेन करना भी बंद कर देगा और लूज़ करना भी शुरू कर देगा। पी उतना ही रहा होगा दूध, हो सकता है उससे ज़्यादा भी पी रहा हो, लेकिन जी। वेट गेन नहीं कर रहा होगा। इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव, यानी कि नशोनुमा में उसकी कमी पे हो और रही इसी है। तरह से जैसे बच्चों के अंदर माइलस्टोन्स देखे जाते हैं वो डिलेड हो सकते हैं अमूमन माइलस्टोन्स रिलेटेड होते हैं विद द विद द ब्रेन। ब्रेन। जी। इन बच्चों की जिनको दिल का सुराख होता है, अगर उनको कोई और सिंड्रोम नहीं है तो ये नॉर्मल ग्रोथ है इनकी ब्रेन की, तो वो रिलेटेड नहीं है। जी। लेकिन बिकॉज वो वीक हो जाते हैं, फिजिकल वीकनेस फिजिकल नज़र आती वीकनेस, उस वजह से उनकी माइलस्टोन जो है वो डिले हो सकती हैं, लेकिन वो मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड नहीं है। है। जी। ये बिल्कुल। क्लैरिफिकेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस तरह का मामला किसी की औलाद में सामने आ जाए तो कितना जल्दी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि इस मामले का हल निकले? और सर्जरीज़ वगैरह जैसे कि आम तौर पे इस तरह के मामलों में तजवीज़ की जाती हैं, वो एक इमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पे की जाती हैं या कभी कभी डिले भी किया जाता है उसको? पहली बात तो ये है कि माँ बाप को ये समझ लेना चाहिए कि दिल का मर्ज़ जो है अगर नज़र नहीं आता उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। जी। ठीक है, मैं उनको एग्जांपल ये देता हूँ, जब मेरे पास आते हैं कि पूछते हैं कि क्या इसका इलाज होना ज़रूरी है, यानी कि ऑपरेशन होना ज़रूरी है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर एक फोड़ा आपके बच्चे के चेहरे पर होता तो आप लोग कब उसका ऑपरेशन कराते? तो सबका जवाब ये होता कि फ़ौरन। फ़ौरन। जी। ठीक है, तो दिल का भी यही प्रॉब्लम है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। पहली बात, जी। 90% 95% ऑफ द टाइम आराम से इसको स्केड्यूल करके कर सकते हैं, लेकिन अगेन 80% ऑफ द टाइम आपको सर्जरी से ही ठीक होना है। जी। तो माँ बाप से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि घबराएं नहीं। अगर मर्ज़ है तो उसका इलाज भी है, और जी। इलाज भी है तो यहीं पाकिस्तान में है। ठीक है, ये बात सही है कि आपको उसके लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अपने डॉक्टर के पास जाएं या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो कि फिर आपको बताएंगे कि इसका इलाज दवाओं से होना है, एंजियोग्राफी के ज़रिए हो सकता है, जी। या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तरीका होता है उसके किसी भी तहकीक के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बेहतर तशख़ीस के लिए किस तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं और इससे मिलती जुलती बीमारियाँ और कौन कौन सी हो सकती हैं? मिलती जुलती बीमारी तो सिर्फ फेफड़ों की हो सकती है, जी। और वो उसका जो डायग्नोसिस का आपने बता तरीका दिया था जैसे ऑक्सीजन लगा के ऑक्सीजन देखा जा लगा कर वो सकता डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कभी कभी दोनों इंटर रिलेटेड भी होते हैं कि लंग का प्रॉब्लम भी है, हार्ट का प्रॉब्लम भी है, है। अच्छा। ये भी हो सकता है, जी। लेकिन अनकॉमन है। जो डायग्नोसिस अगर करनी है हार्ट के प्रॉब्लम की, तो एक तरीका है और वो है एकोकार्डियोग्राम करने का। एकोकार्डियोग्राम 95% टाइम बिल्कुल सही डायग्नोसिस बताता है। 5% जी। उसके अंदर ऊपर नीच हो सकती है, क्योंकि वो यूज़र डिपेंडेंट होता है, जी। मशीन डिपेंडेंट होता है। बच्चे भी रो रहे होते हैं, कभी कभी सही नहीं पर बिल्कुल। बनती विंडो। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम आपको पता चल जाएगा कि डायग्नोसिस क्या है। एको समझिए कि हर एक डॉक्टर जो दिल के बारे में तहकीक करता है उसका वो हिस्सा है, उसके जी। बगैर कोई डायग्नोसिस नहीं होती, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको शुबा है कि पेशेंट को हार्ट का कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, उसका आप एकोकार्डियोग्राम कराएं। उसमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, किस नौइयत का है, कब इसकी ट्रीटमेंट किस किस्म की होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इब्तदाई तौर पर
अद्वियात के ज़रिए बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि सर्जरी थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद की जाए? हर जो मर्ज़ है उसका एक ख़ास टाइम है ऑपरेशन का। कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जो कि न्यूनेट यानी कि पहले महीने के अंदर ही करने हैं, जी वरना उनके उसके बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकते। जी। ठीक है, शायद जिसमें बच्चा ही ना रहे, बच्चा ही ना रहे और बच्चे का दिल इस काबिल ना रहे कि उसके ऊपर कुछ किया जा ऑपरेशन सके। किया जा सके। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमको पता है कि दिल में जो सुराख है, जैसे कि इनको थोड़ी सी दवाइयाँ देकर इनका हार्ट का फंक्शन बेहतर कर लेंगे और फिर 2-4 महीने 5 महीने के जब उम्र की होंगे तो फिर ऑपरेशन कर लेंगे। कुछ ब्लू बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम एक ख़ास किस्म की दवाई जिसको हम इंडरॉल कहते हैं वो देते हैं ताकि उनके जो ब्लू फिट्स पड़ते हैं उनको वो कम हो जी। और 6 महीने और 1 साल की उम्र में के दरमियान में उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी जैसे मैंने कहा पहले भी 90% जो है वो आप आराम से स्केड्यूल करके ऑपरेशन कर सकते हैं। जी। कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जिनके अंदर आपको ऑपरेशन 1-2 फौरी तौर दिन पर 3-4 दिन के अंदर ही करना है, वो लेकिन उनकी मिकदार कम है। अच्छा, इसी तरह जब डिले किया जाता है, मतलब सर्जरी में जो वक्त थोड़ा बहुत दरकार होता है, उस दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बच्चे में? एक तो वो डिले है जो डॉक्टर कहता है आपको, एक वो वो तो है जो, सेफ डिले है। जी ठीक है, उसमें तो डॉक्टर ने बताया आप 2 हफ्ते के बाद आएंगे, मैं आपकी दवाइयाँ चेंज करूँगा, देखूंगा बच्चे को एंड ऑल दैट इज़ स्केड्यूल्ड, वो सुपरवाइज्ड है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जी होनी चाहिए, कभी कभी तो हो सकती है लेकिन होनी नहीं चाहिए। जी एक वो डिले है जो या तो माँ बाप खुद करते हैं, जी। ये उससे फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस वगैरह की वजह उसको बाद में बात कर रहे हैं, से। जी या उनके रिलेटिव्स उनको बताते हैं। लेकिन सबसे जो वरिंग बात है वो डॉक्टर्स बताते हैं अपने ही पेशेंट को कि इसका दिल में सुराख है लेकिन कुछ ना करो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो कि ऐसे स्टेज पर पहुंचे हैं कि उनका इलाज नहीं हो सकता अभी, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि मर गए। तो कोई ये ख़ास एडवाइस वजह है इस करना, तरह की एडवाइस की? 1960s में जब पाकिस्तान में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के ऊपर काम होना शुरू हुआ, जी लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पर भी होता है भाई। जी उस वक्त क्योंकि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं थी, जी तो एडवाइस ये किया जाता था कि दिल में सुराख है तो इसको चलाओ, कुछ जी नहीं कर सकते। 1970s में NICVD डेवलप हुआ कराची के अंदर और इनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। लेकिन फिर भी क्योंकि उस वक्त फैसिलिटीज़ बड़े बच्चों लिमिटेड को थी। ट्रीट करने की थी, जी तो उनको फिर एडवाइस किया गया कि इस उम्र की हो जाए या इस वेट के हो जाएं तो फिर ट्रीटमेंट होगी। हम लोग प्रोग्रेस तो कर गए, जी लेकिन हमने एजुकेट नहीं किया सब लोगों को। हमारे जितने भी दूसरे डॉक्टर्स हैं हमने उनको एजुकेट नहीं किया कि अभी इस टाइम पर पाकिस्तान में ही ना हम वेट देखते हैं, ना हम एज देखते हैं, जी ना हम मर्ज देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या इस बच्चे को अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो हम कर देते हैं। और इस लेवल की फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में आपके 3 बिग सेंटर्स के हैं। जी मेरा जो मैसेज है फॉर माई कोलीग्स कि अगर आप समझते हैं कि बच्चे को दिल का प्रॉब्लम है, उसको आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज दें ताकि वो सही तहकीक कर सके और फिर हम जैसे सर्जन्स के पास भेज दें जो कि उसको बता सकें कि इसकी सर्जरी कब होनी है और कैसे होनी है, उसके बाद बारे में डिटेल मालूमात दे सकें। ये कहना कि इतने उम्र का हो जाएगा फिर करेंगे, इतने वेट का हो जाएगा फिर करेंगे, वो पुराने टाइम की बातें हो गई। अशरफ साहब, इसी तरह से इन बच्चों के अंदर कोई दरमियान में जब प्लान की गई हो सर्जरी, उस दौरान भी कोई इमरजेंसीज आ सकती हैं जिसकी वजह से इस टाइम फ्रेम को कम करना पड़े? बिल्कुल आ सकती हैं। अमूमन ब्लू बेबीज़, उनमें सबसे कॉमन ब्लू बेबी जो है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बल्कि, वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो यानी कि इसको TOF के नाम से भी जी मशहूर है टॉफ। पाकिस्तान, जी बिल्कुल टॉफ के नाम से। तो उनके अंदर यही होता है कि पहले उनको इंडरॉल की गोली देते हैं ताकि मसल रिलैक्स रहें दिल के। लेकिन इसके बावजूद बच्चों को क्या बोलते हैं, ब्लू दौरे पड़ सकते, नीले दौरे पड़ सकते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की बेहद कमी हो जाती है जिस्म में,
और ब्रेन में, और उस वजह से बच्चे बेहोश हो जाते हैं और जान भी जा सकती है। ये सूरत हाल इंडरॉल ले रहे हों फिर भी हो सकती है। अगर अब बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया, उसको डायरिया लग गया, जी। डिहाइड्रेटेड हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भाग दौड़ बहुत कर रहा है, उसकी वजह से गर्मी है बहुत, पसीना बहुत निकल गया, उसकी वजह से भी। सो इनमें फिर वो जो नॉर्मल स्केड्यूल्ड है सर्जरी, उसको आपको इमरजेंसी सर्जरी में तब्दील करना पड़ता है। तो और इसी तरीके से जो दिल में सुराख वाले बच्चे हैं, जी। वो कभी कभी न्यूमोनिया के साथ आ जाते हैं, क्योंकि उनके लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा खून होता है और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन के साथ आ जाते हैं। और बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा हो तो वो भी अच्छा नहीं है, ना फेफड़ों के लिए, ना दिल के लिए, ना बच्चे के लिए। तो उस सूरत में भी फिर हम ये करते हैं कि निमोनिया को ट्रीट किया और जैसा ट्रीटमेंट का असर हुआ, सब चीज़ें बेहतर हुई, बच्चे का ऑपरेशन तजवीज़ कर देते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बात की जाएगी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के मुतालिक। स्टे विद अस।